वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। वृंदावन के कण कण से राधा नाम निकलता है, राधा नाम सुनाई देता है। आप वृंदावन जाओ तो तटिया स्नान जरूर लगा। तटिया स्नान में जो लता पताएं जो वृक्ष है ना, राधे राधे निकलता है, लिखा हुआ, स्वयं लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर विधिवत सेवा को जो है आप बैठ जाओ तो आपके कानों में राधे 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 सुनाई देगा। और आज हमारा सुभाष नगर वृंदावन बन चुका है। आज ऐसा लगता है जब भी यहाँ पर कथा होती है, ऐसा लगता है जैसे हम और आप वृंदावन में बैठे हुए हैं। और हमारे जो आज के जजमान हैं, श्रीमती हेमा शर्मा जी, रोहित शर्मा जी, राजीव नाथ शर्मा जी, रेणु शर्मा जी, वैभव शर्मा जी, विनेश शर्मा जी, वंश शर्मा जी और वरदान शर्मा जी, वैशाली शर्मा जी, ये जो शर्मा परिवार है, इन्होंने ये जो पगड़ी पहनाई है बड़ा गजब लग रहा है। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? मन जो है इतना प्रसन्न हो रहा है, पूछो मत, आनंद आ गया। अच्छा ये पगड़ी किस किस को अच्छा लग रहा है? हाथ खड़ा करके बताओ। भाई लाल की और माला पहना करके इन्होंने तो माला माल कर दिया। जोरदार तालियां इनके लिए। और जब सबसे पहले मुझे यहाँ पर कथा कहने का सौभाग्य मिला तो आपको मैं बताऊं, हमारे सुदामा प्रसाद जी, हमारे राजीव शर्मा जी के साथ अभी परसों इनके घर पर एक बेटिया बहुत बीमार है। उन्होंने कहा कि आप कथा करवाते हो हमारे पवन शास्त्री जो को भी मौका दो। और जब रेणु मैया को बात पता चली तो रेणु मैया ने चट्टाली को कहा जरूर मैंने कथा सुनी है, आप बुलाओ शास्त्री जी को। तो जोरदार तालियां हमारी रेणु मैया के लिए। देखिए कथा ये हरि चर्चा है, गोविंद की चर्चा है। जब तक मेरा सौभाग्य है इस व्यासपीठ पर बैठने का, गोविंद की जब तक मेरे ऊपर कृपा है मैं बैठ रहा हूँ। इससे पहले जिसके ऊपर कृपा थी वो बैठ रहा था, आगे जिसके ऊपर कृपा होगी वो बैठेगा। ऐसे ही भागवत परिवार हमने बहुत जगह बने हुए हैं। विष्णु गार्डन में भी हमारा भागवत परिवार बना रखा है। तो वहां से फोन आया था, गुरु जी भागवत परिवार तो आपने बना रखा है परंतु कथा इस बार हमारा मन है कोई और करे। अरे मैंने कहा कोई और करे, बिल्कुल, ये तो हरि कथा है। और मैं हर कथा में कहा करता हूँ ये भागवत की ज्ञान गंगा है, ये निरंतर बहती रहनी चाहिए। ये शरीर आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ये ज्ञान गंगा निरंतर बहती रहनी चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। ऐसे ही भागवत परिवार आपने देखा होगा कनखल में, अभिषेक नगर में, कनखल अभिषेक नगर में तो 4 वर्ष पहले एक व्यास जी वहां पहुंच गए, कहा कि आप पवन जी की कथा हमेशा करवाते हो, हमारी कथा भी करवाओ। तो वहां की माताओं का फोन आ गया, गुरु जी ऐसे ऐसे व्यास जी आ रहे हैं। अरे मैंने कहा ठीक तो है, मैंने कहा जरूर आप उनसे कथा करवाइए। और उस समय पर राम कथा वहां पर हुई। मैंने कहा तो भगवान का नाम है कोई भी ले, ये तो प्रभु की कृपा है, अपना भेज रहे हैं प्रभु। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस व्यासपीठ के मंच से पहले भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही सम्मान दीजिए। हर कथा में आज 166वीं कथा कह रहा हूँ और 166 कथाओं में हर कथा में मैं एक बात कह करके जरूर जाता हूँ। ये जरूरी नहीं कि आप पवन को बुलाओ तो ही कथा करवाओ, कथा कहने का सौभाग्य हर किसी को ठाकुर जी ने दिया है। आप ये ज्ञान गंगा को रुकने मत दो, इसको निरंतर चलने दो। आज पवन जी है तो कल कोई और है, तो परसों कोई और है, तो परसों कोई और है। ये ज्ञान गंगा रुकनी नहीं चाहिए, ये भागवत परिवार रुकना नहीं चाहिए। ये ज्ञान गंगा निरंतर चलती रहनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए। इसमें डुबकी, इसमें आवाहन, इसका आचमन
इसका इसका जो है रसस्वाद निरंतर चलता रहना चाहिए, तो ही जीव का कल्याण होगा, तो ही आपका कल्याण होगा, तो ही मेरा कल्याण होगा। इसीलिए इस भजन में कहा गया है, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, राधा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, राधा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी 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 के चरण। वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। पुनः आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप सभी लोग इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्यार देते हो, और माला पहना करके माला माल कर देते हो, और पगड़ी पहना करके रोज नया दूल्हा ठाकुर जी के चरणों में बना करके बिठा देते हो। आप सभी को बारंबार धन्यवाद। कि वैयादेशते प्रश्न कृतो लोक हितं नृपा, आत्मवित् सम्मतः पुंसः श्रोतव्यादिषु यः परः। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, अर्चन किया, और सुखदेव मुनि से प्रश्न किया कि अतः परीक्षामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले को क्या करना चाहिए? तब सुखदेव मुनि कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न जो है ज्ञानियों के सम्मत है। मरने वाले को हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रे। जो अपनी मृत्यु को अमृतमय बनाना चाहता है, जो अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाना चाहता है, जो मोक्ष को पाना चाहता है, वे गोविंद का भजन करे। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आपने बिल्ली देखी है? बिल्ली विरोध 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 समझ मानुष के बोल क्या कहते समझ में मुझे हाथ खड़ा करो। बिल्ली बिल्ली देखी है ना? बिल्ली को देखा होगा आपने। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, चूहे को जब पकड़ती है तो चूहा कैसे छटपटाता है, देखा किसी ने? किस किसने देखा? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। वाह जी वाह, पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। बचाया नहीं चूहे को आप लोगों ने, इसका मतलब। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, चूहा छटपटाता है और प्राण त्याग देता है। तो बिल्ली को ही आपने देखा होगा अपने बच्चे को पकड़ती है। जब देखा बिल्ली को अपने बच्चे को पकड़ते हुए? किस किसने देखा? कोई खरोच भी आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल खरोच नहीं आती है बच्चे को। दांत वही है, मुंह वही है, बिल्ली वही है। चूहे को पकड़ती है तो चूहा छटपटाता है, तड़पता है और मर जाता है। और बच्चे को जब पकड़ती है अपने, तो बच्चे को खरोच तक नहीं आती है। तो यही स्थिति हमारी और तुम्हारी भी होती है। तास निर्णास हेतव। हम और आप भी काल रूपी अजगर सर्प के मुख के ग्रास हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। काल रूपी बिल्ली के मुख में हम सबको जाना है। परंतु ध्यान देना, जो परमात्मा का भजन करता है वो हंसते हंसते जाता है। उसे कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होता है। अरे अच्छा खासा बात कर रहा था, क्या हो गया? ऐसे सुना आप लोगों ने? देखा आप लोगों ने ऐसा? मेरे पूज्य पिताश्री, मैं अपने पिताश्री का ही उदाहरण आपको देता हूँ।
10 की बात है। मेरे कोई पिताश्री गांव गए हुए थे और भोजन किया उन्होंने, और भोजन करके उनकी आदत थी दिन में सो जाते थे। दिन में भोजन करके सो, प्राय पहाड़ के जितने भी लोग हैं ज्यादातर वो भोजन करके सोते हैं। और पिताजी की आदत थी वो दिन में कहीं भी हो कैसे भी हो आराम करते थे। अब वो भोजन करके सोए तो हमारा सोए ही रह गए, कोई कष्ट नहीं। बगल में और लोग भी थे, किसी को पता ही नहीं चला। जब चाय लेकर के उठाने लगे तो देखा तो वो तो सोए रह गए। तो ध्यान देना, ये जो मृत्यु होती है किसी को मोक्ष कहा जाता है। और मैंने हॉस्पिटलों में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा हॉस्पिटलों में। मेरे एक सज्जन, एक जानने वाले एक मित्र हॉस्पिटल में एडमिट थे, जीडी हॉस्पिटल में, और उनसे मिलने के लिए मैं गया। ये दीपक के पिताजी है, ये दीपक यही उदाहरण यही के, तो दीपक के साथ ही गए थे हॉस्पिटल में। तो एक आपके पिताजी के सामने एक बेड था जिनका रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ था। बहू बेटा सब है, परंतु कोई पानी पूछने वाला तक नहीं। वो रो रहा है, रात रात को चिल्ला रहा है। बच्चों ने क्या कर दिया, एक नर्स को मतलब कि वो सेवा के लिए लगा दिया। वो आ रहा नहीं आ रहा कोई मतलब नहीं किसी को। वो रो रहा है, तड़प रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मैं मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाए, परंतु उसके प्राण नहीं निकल रहे। दीपक बता रहा था कि 15-20 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, अब न जाने आगे कितने दिनों तक पड़ा रहा होगा। तो जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो अंत समय पर तड़पते हैं, छटपटाते हैं, कहते हैं कि प्राण निकल जाए, पर प्राण नहीं निकलते। बेटा बहू नाती पोता कहते हैं हे भगवान उठा लो इसको। गीता का पाठ करवाते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाते हैं, गायत्री का जप करवाते हैं, गौदान करवाते हैं, इसके प्राण निकल जाए, पर प्राण नहीं निकलते हैं। वो रोता रहता है, छटपटाता रहता है, अपने पापों को याद करता रहता है। कौन? जिसने भगवान का भजन नहीं किया, जिसने भगवान का पूजन नहीं किया, जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, जिसने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, जिसने संतों का अपमान किया, जिसने भगवान के भक्तों का अपमान किया, जिसने प्रभु प्रेमियों का अपमान किया, वो छटपटाता हुआ तड़पता है। तो वर्यानेस ते कृष्ण कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद संबदाव पुंसो स्रोतव्यादियोस्प्रह। जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको मृत्यु को मंगलमय बनाना है, वह क्या करे? वह भगवान का भजन करे, भगवान का पूजन करे, भगवान का चिंतन करे, और कण कण में घट घट में भगवान का दर्शन करे। कि पाद पाल में तस्यै पाद मूलम पठन्ति प्राश्नी प्रबले रसातलम महातलम विश्वसुषोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंगम तलातलम वे पुरुषस्य जंगम। ऊपर के सातों लोक, नीचे के सातों लोक, ये सब भगवान का ही श्री विग्रह बताया गया है। ये जो दिशाएं हैं ये भगवान की भुजाएं हैं। सशंख चक्र सकरेत कुंडल सफेद वस्त्रं शिरसा वेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रिया नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। भगवान नारायण क्या कहा गया है? चतुर्भुज। ये चारों दिशाएं जो हैं, चतुर्भुज नारायण की चार भुजाएं हैं। बोले नारायण भगवान की। इसी प्रकार से नदियां जो हैं ये भगवान की नाड़ियां बताई गई हैं। नदियों में जो जल है भगवान के शरीर का रक्त बताया गया है, और जो हरी हरी घास है भगवान के शरीर की रोमावलियां हैं। बड़ी बड़ी लता बताए भगवान के केस हैं, और बड़े बड़े पहाड़ पर्वत भगवान के वक्षस्थल हैं। और हम और आप भगवान
2 बार। एक बार कब? जब मैया का पैपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे, आपको कथा सुनाऊंगा मैं आगे। और एक बार कब? जब मेरे कन्हैया ने माटी खाई कि वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी मिलका, मुक्ति कहे गोविंद सो मेरी मुक्ति बता। पड़ी रहा गैल में साधु संत कट जाए, उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मोक्त है। मेरे कन्हैया अपने मुख में डालते हैं, अपने भक्तों तक उस रस को पहुंचाते हैं ताकि भक्त जो है मुक्त हो जाए। मैया यशोदा कहते क्या तूने माटी खाई? ना हम बक्षितवान अम्बो सर्वे मिथ्या विसर्जन। नहीं मैया तो झूठ बोल रहे हैं। मुंह खोल, मुंह खोला तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड दर्शन करा दिया। तो ये बात प्रमाणित होती है, सिद्ध होती है कि हम और आप भगवान के उदर में हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है वे कण कण में भगवान का दर्शन करे। नर सेवा ही नारायण सेवा है। प्रत्येक नर में नारायण का दर्शन करे, प्रत्येक जीव में नारायण का दर्शन करे तो जीव का कल्याण होता है। भगवान ने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अनेकों रूप धारण किए हैं। देखिए, जिसको वेद विद्या का ज्ञान चाहिए ब्रह्मा जी का पूजन करे, जिसको इंद्रियों में शक्ति चाहिए वे इंद्र का पूजन करे, जिसको विद्या बुद्धि चाहिए भगवान शिव का पूजन करे। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाग्रवृन्द शूर्याय दक्षाध्वजनासिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै ऋकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठगङ्गोद्भवगोतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवेश्वरनरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। दक्षेश्वराय शिव दक्षेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। दक्षेश्वराय शिव दक्षेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। दक्षेश्वराय शिव दक्षेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय।
लक्ष्मी की कृपा हमारे घर के ऊपर हो, हम धनवान बने, लक्ष्मीवान बने, माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जहाँ श्री स्वयं सुप्रतिना भुवने स्वलक्ष्मी भावात्मनां प्रतदयां हृदये प्रबुद्धि शरदां शतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताश्री परिपालयते विश्वम्। श्री शनि लक्ष्मी च पत्न्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याहतं शक्तिकाणां ओम मयिकाणं प्रवलोकं मयिकाणः। माँ लक्ष्मी का पूजन करने से, माँ भगवती, माँ जगदम्बा का पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और जो माताएं बहनें चाहती हैं कि हम सुंदर हों, ब्यूटी पार्लर का खर्चा बच जाए, वो क्या करें? गंधर्वों का यजन करें, गंधर्वों का पूजन करें। इसी प्रकार से प्रत्येक देवी देवता का पूजन का विधान अलग अलग है। जिसको जो रूप प्रिय लगता है उस रूप का पूजन करे, उस रूप का यजन करे। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसकी कोई कामना नहीं, जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं और जो मोक्ष की कामना रखता है, वे क्या करे? भगवान नारायण का भजन करे, भगवान गोविंद का भजन करे, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी और भगवान नारायण की कृपा से मोक्ष भी मिल जाएगा। कोई भी दुख हो, कोई भी संकट हो, कोई भी कष्ट हो, भगवान की शरण में जाना चाहिए। और सुखदेव मुनि ने इस श्लोक में यहाँ पर दुख व्यक्त किया है, खेद प्रकट किया है। अब आप मन में सोच रहे हो कि क्या दुख प्रकट किया, क्या खेद प्रकट किया, क्योंकि सब श्लोक को सुनिए। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, चीराणि किं पतन्ति न सन्ति दिशन्ति वीक्षां नेवां कृपा परिवृतः शरितोऽप्य शुष्यन् वृद्धा गुहाकिरीतो वतिनोपशन्नां तस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्गदान्तः। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त भगवान की शरण में जाते थे। चीराणि किं पतन्ति सन्ति दिशन्ति वीक्षां, मार्ग में जो मिल जाता था उसी को पहन करके भजन करते थे। और आज वर्तमान समय पर हम अपने आप को भक्त कहते हैं, परंतु सुबह से शाम तक 10 प्रकार के कपड़े बदल देते हैं, 10 प्रकार के नए नए कपड़े पहन करके विचरण करते हैं। सजने धजने से फुर्सत नहीं रहती है और हम कहते हैं भक्त हैं भगवान के। सत्युग में, त्रेता, द्वापर में फल खा करके भजन करते थे, कंदमूल जो मिल जाए खा लिया, भगवान का भजन कर लिया। परंतु आज वर्तमान समय में हम अपने आप को भक्त कहते हैं और चाउमीन न मिले, डोसा न मिले, पिज्जा न मिले, बर्गर न मिले और एक भक्त कहता है गुरुजी हॉट डॉग। हॉट डॉग किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? हिंदी में क्या होता है? इन सबको खाने के चक्करों में पड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम भक्त हैं। कैसे भक्त हो आप? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में गुफाओं में रह करके भजन किया जाता था और आज मकान के लिए लड़ते हैं, दुकान के लिए लड़ते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं, जायदाद के लिए लड़ते हैं, रुपया पैसे के लिए झगड़ते हैं, मठ मंदिर के लिए लड़ते हैं, आश्रमों के लिए लड़ रहे हैं और कहते हैं कि हम भक्त हैं। कैसे भक्त हो आप? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो भक्त होते थे, नदी का जल पीते थे, तालाब का जल पीते थे, झरनों का जल पीते थे, भगवान का भजन करते थे। और आज पीने के लिए चाहिए तो शराब। क्या चाहिए? आज कहते हैं कि हम भक्त हैं। चीराणि किं पतन्ति न सन्ति दिशन्ति वीक्षां नेवां कृपा परिवृतो शरितोऽप्य शुष्यन् वृद्धा गुहाकिरीतो नोपसन्नान् तस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्गदान्तः। सुखदेव मुनि कहते हैं, पहले जो भक्त होते थे वे भगवान की शरण में जाते थे। कोई भी दुख आता, कोई भी तकलीफ आती, भगवान की शरण में जाया जाता था। परंतु आज हम और आप अपने आप को भक्त कहते हैं और धनियों की चाटुकारिता करते हैं। आपने
केवल एक ही है। और देवी ठाकुर जी की कृपा देखिए, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है बिहार जी की कृपा से। ये हमारी मौसी यहाँ पर बैठी हुई है, जब वृंदावन नहीं गया था, मौसी याद होगा आप ही के घर में रहता था मैं, सुबह चले जाता था, शाम तक वहीं रहता था, खाना पीना वहीं रहता था मेरा। अब ये लोग सोचते थे कि आगे कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, ये कुछ बनेगा भी नहीं बनेगा, परंतु वृंदावन गया, बिहारी जी के चरणों में पहुंच गया, बिहारी जी ने हाथ पकड़ लिया, भागवत जी ने हाथ पकड़ लिया, और देखते देखते मौसी जी कहते घर कब आएगा, सालों साल हो जाते जा नहीं पाता। क्योंकि गोविंद की कृपा से इतनी ज्यादा गोविंद ने व्यस्तता रखी हुई है, इतना ज्यादा गोविंद की कृपा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, चकाचक आनंद है। तो विश्वासम फल जाएगा, गोविंद पे भरोसा होगा तो आपको फल जरूर मिलेगा, और गोविंद पे भरोसा नहीं होगा, कितना भी कथा सुन लो, किताब कितना भी यज्ञ कर लो, पूजा पाठ कर लो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए विश्वासम फलदायकम। और देखिए सत्युग त्रेता द्वापर में भक्तों को गोविंद पे भरोसा होता था, ठाकुर जी पे भरोसा होता था, और ठाकुर जी की सेवा करते थे। और आज लोगों को गोविंद पे भरोसा नहीं है, धनियों पे भरोसा, जो पैसे वाला होता है ना, उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं। और सुखदेव मुनि इसी बात का खेद प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं कि कस्मात भजन्ति कवयो धन गुणमदान्धः। इसलिए धन के मद में चूर्ण रहने वाले धनियों की चाटकारिता मत करो। इस व्यासपीठ से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हृदय में गांठ बांध करके जाना, और बुरा लग रहा हो तो इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देना, नाराज मत होना। ये यहाँ पर व्यासपीठ कह रही है, सुखदेव मुनि कह रहे हैं, धनियों की चाटुकारिता नहीं करनी है। अगर आपको चाहिए कि सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दो, ठाकुर जी की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। मनसा वाचा करना गोविंद के बन जाओ, परमात्मा के बन जाओ। गोविंद की कृपा से आपके सारे कष्ट, सारे संकट मेरे गोविंद दूर कर देंगे। यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तो सुखदेव मुनि ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है, मानो श्रीमद् भागवत कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, दूसरे दिन भी बताया था कि जब हम कोई कार्य को प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट आराध्य गुरु का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, और कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, ताकि कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए। और सुखदेव मुनि अब यहाँ पर मंगलाचरण करके कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। मानो कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो पहले क्यों नहीं मंगलाचरण किया, पहले क्यों कथा को प्रारंभ नहीं किया? कहा परीक्षा ले रहे थे, अभी तक चलेगी। जब हम दुकान में जाते, कोई सामान खरीदते, 50 बार देखते ही नहीं देखते, एक्सपायरी तो नहीं है, खराब तो नहीं है, सड़ा गला तो नहीं है, देखते कि नहीं देखते? कौन कौन देखता है? जरा खड़ा करो, सब देखते हो नहीं देखते? बड़े चतुर हो आप लोग। अगर खराब सामान खाओगे तो बीमारी आ जाएंगी, अनेकों रोग आ जाएंगे आपके अंदर। इसलिए अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा पीना चाहिए, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा करना चाहिए। तो ध्यान देना, यहां पर देख रहे थे, शास्त्र कहता है कि गुरु अगर चेले को बनाए तो परीक्षा लेनी चाहिए चेले को। अगर बिना परीक्षा के ही चेला बना ले तो गुरु को जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है, रोना पड़ता है। क्योंकि चेला कोई भी गलती करता है तो गुरु का नाम खराब होता है। और चेले को चाहिए कि गुरु बनाए तो जान करके, परीक्षा लेकर के बनाए। ब्रजवासी कहा करते हैं, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। गुरु धारण करने के बाद गुरु के भीतर कोई दोष नहीं देखना चाहिए। जो गुरु के अंदर दोष देख करके उसकी बुराई करता है, उसका अनादर करता है, उसका अपमान करता है, या उसका अनादर अपमान होते हुए देखता सुनता है, उसे गो हत्या से भी बढ़कर के पाप लग जाता है। सुखदेव मुनि अभी तक
परीक्षा ले रहे थे। राजा परीक्षित ने जब कहा कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है कि यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षाम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदारणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। श्रेयोपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्दयां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिष्ठान्तकवृष्णिशाश्वतां प्रसीद मे भगवान् शतां पतिः प्रसीद मे भगवान् शतां पतिः। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, जिनके नामों का संकीर्तन, जिनके रूप का वंदन स्मरण समस्त पाप राशियों को भस्म कर देता है। तस्वीर सुभद्रा प्रभसे नमो नमः। ऐसे सुभद्रा के बड़े भैया, ऐसे द्वारिकाधीश भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। श्रीपति यज्ञपति धरापति, जो यज्ञ के स्वामी हैं, वो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जो यज्ञों के फल दाता है, जो भक्तों के मन बदलता है, मान को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाए। देखिए, वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठता है तो वक्ता नहीं बोलता है, गोविंद वक्ता के कंठ में विराजमान हो जाते हैं और गोविंद की कृपा से वक्ता बोलता है। मैं सोचो कि बड़ा भारी हूं, देखो कितने लोग सुन रहे हैं। एक तार हिलाने की आवश्यकता है भगवान को। अरे क्या हो गया, तो पागल हो गया। होता कि नहीं होता? अरे अच्छा खासा था कल तो, अहम अगर आ जाए, अहम पतन का कारण बन जाए। और अगर आप सोचो कि बड़े भारी श्रोता आप लोग, बड़े भारी आयोजन करता आप लोग, प्रभु को खुश करने की आवश्यकता नहीं, बस एक तार हिलाना है। लोग बोल लो कथा, कर लो कथा। तो आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप बिना ठाकुर कृपा के सुन लो, और वक्ता में सामर्थ्य नहीं है कि बिना गोविंद की कृपा के आपको सुना दे। इसीलिए कहा गया है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानंद माधवम, गोविंद की कृपा से ही गोविंद वाणी को अलंकृत करते हैं, सुंदर करते हैं। यहाँ पर सुखदेव मुनि ने भगवान से प्रार्थना की है, और हकीकत में भगवान का जो नाम लेता है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। आगे सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजा परीक्षित, भगवान सृष्टि करते हैं तो सबसे पहले सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता है, और कलयुग के बाद महाप्रलय हो जाता है। और महाप्रलय में केवल परमात्मा, जिनका नाम है नारायण। देखिए, नारायण नाम क्यों पड़ा प्रभु का? नार कहते हैं जल को, और अयन कहते हैं सोने को। जल में है, सो रहे हैं, इसलिए नारायण नाम पड़ा। और आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, मुकुंदा
बाल मुकुंद भगवान अपने पैर का अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? जब भगवान देखना चाहते हैं कि लोग मेरे चरणों को धो धो करके चरणों तक पीते हैं, भगवान का चरणों तक कौन कौन पीता है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। अरे वृंदावन बिहारी लाल की। पता है आप लोगों को चरणों तक पीने से क्या होता है? किस किस को पता है क्या होता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यति। श्री कृष्ण चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यति। जो रोज भगवान श्री कृष्ण का, भगवान शालिग्राम का, नारायण का अभिषेक करता अपने घर पर, और उस अभिषेक के जल को जो रोज पीता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि चरणों तक में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि अकाल मृत्यु का ही हरण कर देता है, अकाल मृत्यु को समाप्त कर देता है। और सर्व व्याधि विनाशनम, आपके शरीर में जितने भी आदि व्याधि हैं, रोग हैं, सारे के सारे रोग दूर हो जाते हैं, आदि व्याधियां मिट जाती हैं। और पुनर्जन्म न विद्यते, ये जो 84 का चक्कर है ना, कभी कुकर कभी सूकर बन जाते हैं, कभी कीट कभी पतंग बन जाते हैं, जलचर थलचर गगनचर नभचर चराचर जगत में भटकते रह जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं, ये सब चक्कर छूट जाता है। पुनर्जन्म न विद्यते, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश का अंशी से मिलन हो जाता कब? जब हम भगवान का चरणोदक पान रोज करते हैं नियम से। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे दयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। मेरे बाल मुकुंद भगवान भी अपने पैरों को चूस करके अपना ही चरणोदक पान कर रहे हैं। बड़े भक्तवत्सल भगवान की। आज मेरे नारायण प्रभु के मन में आया कि एक से अनेक होना चाहिए, क्योंकि केवल जल ही जल है। तो भगवान नारायण ने संकल्प किया, और संकल्प करते भगवान नारायण के नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ, और आकाश में जाकर के वे कमल पुष्प खिल गया। और उस कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से चारों ओर देखा है, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल जल ही जल दिखाई दिया। मेरे को जन्म देने वाला कौन है, मेरा जन्मदाता कौन है, यह सोच करके ब्रह्मा जी कमलनाल में प्रवेश करके हजारों हजारों वर्षों तक नीचे उतरते रहे, अंत नहीं मिला। फिर ऊपर आ गए, कमल पुष्प में बैठ गए, सोच रहे हैं कौन हूं मैं, मेरा जन्मदाता कौन है। तो जल में बुदबुदा उठा और शब्द हुआ तपो 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 तपो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे तप करना चाहिए, और ब्रह्मा जी तप करने में लगे। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, 30,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। और इस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण आ गए, और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके कहा कि ब्राह्मण नेत्र खोलो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोल लिए, कहा प्रभु आप कौन हो और मैं कौन हूं? भगवान नारायण ने कहा मैं नारायण हूं, तुम्हें मैंने बनाया है, तुम ब्रह्मा हो। कहा प्रभु मेरे को आज्ञा करो, मैं क्या करूं? कहा आप सृष्टि की रचना करो, मैंने आपको बनाया, आप औरों को बनाओ। अब ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ज्ञान भी तो चाहिए। देखिए बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर बैठ करके ठाकुर कृपा से आपको कथा सुना रहा हूं, तो इस कथा को सुनाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बैठ
तीन श्रोताओं के बारे में बताता हूं। तीन प्रकार के श्रोता बताया करता हूं। कौन कौन से? पहले नंबर का होता श्रोता, जो सुपारी काटने वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? तो ऐसे पहले नंबर वाले कथा में आ तो जाते हैं, परंतु वो कमियां ही ढूंढते रह जाते हैं। ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसे ठीक नहीं हुआ, वैसे ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कभी इधर कोनी मारी, कभी इधर कोनी मारी, कभी इसके कान में खुसफुस, कभी उसके कान में खुसफुस। समझ रहे हो? ये पहले नंबर वाले। अरे तुम्हें नहीं कह रहा हूं, तुम अपने में मतलब इस्लामी में बैठे हो, तुम्हें थोड़ी ना कह रहा हूं मैं तो पहले नंबर वालों को कह रहा हूं। समझ रहे हो? दूसरे नंबर वाले होते हैं सोता। सोता जानते हो किसे कहते हैं? कथा में आ गए, अब देखा कोई कमर कुमर लगाने की जगह, समझ रहे? हमारे को तो हम तो इसलिए लगाए हैं तकिया, डॉक्टर ने साइटिका का इलाज चल रहा है। आज इंजेक्शन लगवाने जाना था तो भूल गया, तो गया नहीं। भूलने का बड़ा बीमारी है। इंजेक्शन लग रहा है, डॉक्टर ने मना किया था। कथा करने के लिए डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा था। अभी हकीकत बताऊं तो मैं आपको, कहा कि आप कुछ दिनों तक बिल्कुल जो है आराम करो। मैंने कहा अगर आराम करूंगा तो राम राम हो जाएगा। समझ लो नहीं समझ लो? आराम किया तो कोई पानी पूछने वाला भी नहीं। ये तो ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी के पास बैठेंगे, ठाकुर जी की कृपा बरसेगी, ठाकुर जी की गोदी में बैठेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो हम तो महाराज व्यवस्था के लिए, ताकि आपको 3 घंटा कथा सुना पाए। तो बहुत से लोग कथाओं में जाते हैं तो ढूंढते हैं कहीं पर कमर लगाने की जगह है कि नहीं है। कमर लगाया, हाँ आनंद आ गया। और सो जाते हैं, सो जाते हैं। ने जयकारा लगवाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नींद से जग जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे, आनंद आ गया। पड़ोसी ने कहा भैया तू तो सो रहा था। अरे यही तो आनंद की बात है, मैं सो रहा था। घर में 4 गोली नींद की खाता हूं तो नींद नहीं आती है। यहाँ कथा में देखो कितनी बढ़िया नींद आ जाती है। बड़ी अच्छी कथा, समझ लो नहीं समझ लो? ये सोता, नींद जरूर आती है कथा में, ध्यान देना। मैं बताऊंगा आगे आपको कथा में क्यों नींद आती है। आलस भी आता है कथा में, मन नहीं लगता कथा में, प्राय हर किसी का मन नहीं लगता कथा में। क्यों? ये आगे बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता, बिल्कुल विशुद्ध, जिनका मन बिल्कुल निर्मल होता है। कथा का समय होता है 3 बजे से 2 बजे आ जाते हैं। मेरी माता मैं देखता हूं आकर के बैठ जाते हैं, पूरी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं। और व्यास जी महाराज आते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, माला पहना करके माला माल कर देते हैं। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की। माला पहनाने वाले को ताली जरूर बजाओ आप लोग। गढ़वाल में जब हम कथा करने जाते हैं ना पहाड़ों में, अभी 7 तारीख 8 तारीख से कथा, महाराज ये बोझा संभाला नहीं जाता माल का, माला का माला माल हो जाता है। बड़े तुम्हारा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और आनंद से कथा सुनते हैं। और कथा के बाद प्रसाद देते तो लाइन से नियम बना करके, उन्हें माइक में बोलना नहीं पड़ता है। तो शर्मा जी माइक में बोलना नहीं पड़ता कि लाइन से जाओ, लाइन से जाओ, लाइन से जाओ। और स्वतः ही बड़े लाइन के साथ, बड़ी व्यवस्था के साथ चलते हैं, ताकि किसी को अव्यवस्था न हो। अपने आप व्यवस्था बनाते हैं, उन्हें पकड़ करके नहीं लगाना पड़ता लाइन। और फिर जब घर से कथा से बाहर जाते हैं, घर के लिए चलते हैं, जो मिलता है उसे कहते हैं बड़ी सुंदर कथा हो रही है। चलिए कथा में चलिए। एक भैया का फोन आया, कहा गुरुजी आप कथा कर रहे हो, हमें पता ही नहीं चला। तो भूली मिली से तो भूली ने बताई कि कथा होनी। भूली जानते हो किसे कहते हैं? छोटी बहन को कहते हैं। वो छोटी बहन मिली थी, उसने कहा कि कथा हो रही है, तो आज हम जरूर आएंगे। समझ लो नहीं समझ लो? एक ही का खबर चला है, भूली का खबर चला है, होता कि नहीं होता? बहन चल तो नहीं चल, सबको लेकर के आते कथा में, आइए चलिए। और बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव, चकाचक आनंद आता है।
भक्त वत्सल भगवान की। तो आपने सोता नहीं बनना और श्रोता भी नहीं बनना, सुपारी काटने वाला नहीं बनना और कथा में सोना नहीं है, आलस नहीं आना चाहिए आपको। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे श्रोता मिले। मन करता कि और सुनाता रहो और सुनाता रहो और सुनाता रहो, ऐसे श्रोता मुझे मिलते रहे, ऐसे सुनाता रहो। वक्ता का जीवन धन्य हो जाता है जब आप जैसे श्रोता मिलते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आनंद आता है, रस बरसता है। तो ध्यान देना, किस प्रकार से कथा सुनी जानी चाहिए ये भी ज्ञान की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में ज्ञान दिया गया है सबसे पहले कि वक्ता से ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, वक्ता से पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। और कथा में दोनों पैरों के आगे की माताएं दोनों हाथ लगा करके बैठ जाती है, ये दरिद्र आसन होता है। इंद्र भी अगर इस आसन पर बैठे तो दरिद्र हो जाता है। दोनों पैरों के आगे हाथ लगा करके नहीं बैठना चाहिए, पैर लंबा करके नहीं बैठना चाहिए, व्यासपीठ की ओर पैर करके। अगर घुटनों में दर्द हो तो महाराज हमारे भागवत परिवार ने सुंदर कुर्सियों की व्यवस्था की है। घुटने में दर्द हो, पैर में दर्द हो, कमर में दर्द हो तो आप सुंदर VIP सीट पर बैठ सकते हो। परंतु अगर आप स्वस्थ हो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो नीचे बैठ करके सावधानी के साथ प्रेम के साथ कथा सुननी चाहिए। और जितनी देर आप कथा सुनो उतनी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, माला झोली होनी चाहिए। हमारे बाबूजी से आप प्रेरणा लीजिए। मैं बाबूजी का नाम क्या भूल जाता हूँ, त्रिपाठी जी है ना, त्रिपाठी जी से प्रेरणा लीजिए। आपको कहीं भी जाओ, कथा में जाओ तो माला झोली आपके हाथ में होनी चाहिए। और जितनी देर आप कथा में बैठो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप होते रहना चाहिए। ये जो आपका गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र का जाप आपका चलते रहना चाहिए। माला झोली नहीं है तो कोई बात नहीं, कर माला, उंगलियों पे भी आप जो है मंत्र जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितनी देर बैठे मन बोल बोल करके नहीं, बोलोगे तो कथा में व्यवधान बढ़ जाएगा, मन ही मन जाप होना चाहिए आपका। तो इस प्रकार से अगर कथा जो सुनता है गोविंद की कृपा से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इसके लिए चाहिए ज्ञान। माताएं जब रसोई बनाती हैं, सुंदर सुंदर पकवान जो बनाती है माताएं, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो गड़बड़ बन जाएगा, पकवान बिगड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप मुझे सृष्टि करने को कह रहे हो, तो सृष्टि करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आप मुझे ज्ञान दीजिए। तब यहाँ पर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ज्ञान दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या है 32, 33, 34, 35। ये 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान दे दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदेऽर्था यत् प्रदेयेत न प्रदेयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावदेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनवैगतिरेकाभ्या यस्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये 4 श्लोक हैं, इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ये 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने ज्ञान दिया है। पहला जो श्लोक है वे ब्रह्म है, दूसरा माया है, तीसरा जीव है और चौथा तत्व है। आगे आगे पर ब्रह्म परमात्मा चल रहे, पीछे पीछे जीव चल रहा है। जीव परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि बीच में भगवान की माया है।
घूंघट के पट खोल तो ये प्रिय मिलेंगे। सुना है आप लोगों ने ये गाना भजन? किस किसने सुना? जरा हाथ खड़ा करो। ये जो माया रूपी घूंघट है, जब ये माया रूपी घूंघट हटेगा तब जाकर के प्रियतम परमात्मा के कृष्ण के दर्शन होंगे। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बिहारी जी के मंदिर में गए हो आप लोग? पर्दा देखा आपने? पर्दा लगता है तो बिहारी जी छुप जाते हैं, और पर्दा हटता है तो बिहारी जी का दर्शन हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। ये पर्दा क्या है? यही माया। जब तक आगे पर्दा है तब तक बिहारी जी का दर्शन नहीं होने वाला, गोविंद का दर्शन नहीं होने वाला। और जब पर्दा हट गया तो साक्षात बिहारी जी का दर्शन आपको हो जाएगा। और ये पर्दा कब हटेगा? कल आप लोगों ने भजन सुना था कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे संतन के संग लाग रे। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से कोई हंस बनावे, मिट जाए गुर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत विद नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परम तत्व को पाना चाहते हैं, तो भगवान का भजन करना है, संतों का संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहां पर ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान मिल गया, और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि की है। तमो मोह महामोहता विश्रयंत संगीता, अविद्या पंच प्रवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। ब्रह्मा जी ने तम को उत्पन्न किया। तम का तात्पर्य क्या है जानते हो? तम किसे कहते हैं? अविद्या को। हेलो, देखिए, हो सकता है कईयों को कथा समझ नहीं आ रही हो, चुटकुले वाली कथा ज्यादा समझ आती है लोगों को। बीच बीच में इधर उधर की बात सुना दी, हो गई कथा। और ये वो कथावाचक करते हैं जिनको कथा पढ़ी ना हो, जिसने कभी भागवत न पढ़ी हो। हम जब कथा कहते सुनाने के लिए इधर उधर की इतनी सारी बातें हैं कि 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी बातें हैं हमारे पास, इतना सारा कहानी किस्सा हमारे पास। परंतु नहीं, हमारा एक संकल्प होता है कि अगर हम कथा कर रहे हैं तो कथा ही करें। समझ लो कि नहीं समझ लो? कथा सुनने से कल्याण होता है, कथा सुनाने से कल्याण होता है। बीच बीच में हंसा इसलिए देते हैं आप लोगों को ताकि आपका आलस से भाग जाए। बीच बीच में कीर्तन इसलिए करवाते ताकि आपका आलस से भाग जाए। पर प्राय कथा का व्यवधान है, कथा का विधान है तो कथा ही होनी चाहिए। कई जगह पर मेरी जजमान से झगड़ा हो जाता है। जजमान कई बार कहता है गुरुजी भजन नहीं करवाता। तो मैंने कहा हमारे आशीष को बुला लो, हमारे मोन्टो को बुला लो, हमारे इसको बुला लो, क्या नाम है इसका भूल गया, गुरमीत को बुला लो, भजन संध्या करवा लो, रात दिन भजन ही भजन सुनते रहो। हमारी माताएं कितनी सुंदर सुंदर भजन गाती हैं, हमारी माताओं को बुलाओ, देखो कितना सुंदर सुंदर कथा है। तो कथा पर ज्यादा जोर होना चाहिए। बीच बीच में जब हमें लगता है कि हाँ भाई आपको आलस आ गया है तो कीर्तन भजन कराया जाता है। तो ध्यान देना, ये तमो मोह महामोह तामिश्रो यंत संगीता, अविद्या पंच प्रवेशा प्रादुर्भूता महात्मा। तम किसे कहते हैं जानते? अविद्या को। अविद्या समझ नहीं है क्या करे क्या न करे, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, देखा दिखाई में चलते रहते, भेड़ चाल। अविद्या, विद्या ही नहीं है पास। मोह का अर्थ है देह में अहम बुद्धि, मैं कर रहा हूं। एक भक्त हमसे शुरुआत में जुड़ा था, इसरानी महिला, तो मैं बताऊं, एक भक्त हमसे जुड़ा शुरुआत में 2008-9 की बात बताऊं। खूब सेवा करते थे वो हमारी, ऐसी बात है, सेवा में कोई कमी नहीं रहती, पर हर समय क्या कहते थे? मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ना हो व्यास जी कुछ हो ही नहीं सकता। एक दिन डांटा, 2 दिन डांटा, 3 दिन डांटा, चौथी बार ऐसी डांट लगाई हमने, उसके बाद आज तक दिखाई नहीं दी।
उसके बाद मैं कौन होता करने वाला? ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, गोविंद की कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं? ये टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान कैसे गाऊं? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना और मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना और मंजिल भी मिल रही है। जो मैं करता है मैं ज्यादा शर्मा जी, जो ज्यादा मैं करता, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। जो बकरे की योनि में जाता है उसे अगले जन्म में बकरा बनना पड़ता। इसलिए भागवत आपको संदेश देती है, कभी भी जीवन में ये मत कहना कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। गोविंद की कृपा से हो रहा है। गोविंद करने वाले हैं, गोविंद मुझे प्रेरणा देने वाले हैं। गोविंद की कृपा ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिले, एक पत्ता भी नहीं हिले। ये गोविंद की कृपा है मेरे ऊपर, जो आज इस व्यासपीठ पर बैठने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। गोविंद की कृपा है आपके ऊपर, जो आप कथा में बैठ रहे हो। गोविंद की कृपा है आपके ऊपर, जो आपको पूरा हरिद्वार जानता है, पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व आपको जानता है। ये गोविंद की कृपा है। उसकी कृपा ना हो तो आपको कोई जान ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब वृंदावन बिहारी लाल की तमाम मोह महामोह ताविश्रा यंत्र संगीता अविद्या पंच प्रवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। ब्रह्मा जी ने अपने मन से तम को उत्पन्न किया, मोह को उत्पन्न किया, महामोह को उत्पन्न किया है। महामोह का तात्पर्य है विषय भोग इच्छा। ये ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न कर रखा है। ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, ये महामोह है। और तामिश्र का तात्पर्य है क्रोध, अकारण क्रोध आ जाना। एक होता है क्रोध के पीछे कारण, व्यवस्था को बनाने के लिए। कई बार ज्यादा पटक होती है तो हम कई बार क्रोध कर देते, गुस्सा कर देते ताकि व्यवस्था बनी रहे। अब देखिए आज कितनी सुंदर व्यवस्था है, कल और आज में कुछ अंतर लग रहा है आप लोगों को? क्या अंतर लग रहा है बताओ? कल चीपी हो रही थी, यहाँ पर हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बच्चे कूद रहे थे यहाँ पर। 2-3 बार मैंने डांटा भी, फिर भी वो चीपी चल रही थी। परंतु आज देखिए, अगर हम कल डांटते नहीं, समझाते नहीं तो आज इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं बनती। आज बच्चों की जगह पर माताएं देखो कितना प्रेम से कथा सुन रही है, कितना आनंद आ रहा है। कोई चीपी टीपी कुछ नहीं हो रहा। ध्यान देना मैं आपको, एक और एक अभिजानी प्रसाद लेके लो। ए दादी प्रसाद लेके लो, ये ज्यादा जल्दी में बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये आनंद है। तो ध्यान देना, तमो मोह महामोह तामिश्र यंत्र संगीता अविद्या पंच प्रवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। ये पूरे विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा सुरक्षित है। ये परमात्मा के द्वारा, विधाता के द्वारा सुरक्षित है। विधाता ने मुझे बोलने के लिए चुना, यहाँ पर कथा सुनाने के लिए चुना है, आपको सुनने के लिए चुना है। विधाता की कृपा। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर ऋषियों को उत्पन्न किया, मरीचि मन से उत्पन्न किया, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगीरा, कानों से पुलस्त, नाभि से पुलह, कर से कपूर, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से पैर के अंगूठे से दक्ष, और अपनी गोद से नारद जी को उत्पन्न किया है। दक्षिण स्तन से धर्म को उत्पन्न किया, पीठ से अधर्म को उत्पन्न किया है। पीठ पीछे ही अधर्म होता है, होता कि नहीं होता? बताओ जरा। सामने अधर्म नहीं करता कोई भी, पीठ पीछे अधर्म करता है। कई लोग क्या होता है, बहुत सारे लोग सामने तो अरे गुरु जी, अरे व्यास जी, अरे पंडित जी, और पीठ पीछे गालियां भी देते हैं हमें। पता हमें सब होता है, ऐसा नहीं हमें पता नहीं है। पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं, और जैसे सामने आते हैं तो पैरों में नतमस्तक हो जाते हैं। अरे इनसे बड़ा कोई भक्त होगा ही नहीं, इनसे बड़ा संत कोई होगा नहीं।
तो पीठ पीछे बुराइयां की जाती हैं, पीठ पीछे पाप किया जाता है, पीठ पीछे अधर्म किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने पीठ से अधर्म को उत्पन्न किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहीं पर अपने ओंठ से ब्रह्मा जी ने छाया सरस्वती को उत्पन्न किया, छाया से कौतुक को उत्पन्न किया है। इस प्रकार सृष्टि नहीं बढ़ रही थी तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग कर दिए, एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया है। नाम है मनु सतरूपा। जब देखे मनु सतरूपा तब देखे नर सृष्टि अनूपा। ध्यान देना, जो लोग कहते हैं कि ये मनुवादी है उन लोगों को जरूर इस बात पर चिंतन मनन करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है उन सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से। मनु महाराज नहीं होते तो मनुष्य नहीं होता। अगर बीज नहीं होता तो पौधा नहीं होता, अगर बीज नहीं होता तो पेड़ नहीं होता, बीज नहीं होता तो फल नहीं होता। तो वो बीज कौन है? मनु महाराज है, मनु सतरूपा। जब देखे मनु सतरूपा तब देखे नर सृष्टि अनूपा। प्रत्येक मनुष्य मात्र मनु महाराज की संतान है। ये जाति पाति ऊंच नीच धर्म ये आगे चल करके हमारे कर्मों के हिसाब से बना है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा जो है वर्ण व्यवस्था में, ताकि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे। अगर सारे के सारे करोड़पति बन जाए और कोई मजदूरी ना करे तो क्या आपका मकान बन सकता है? बताओ जरा, बन सकता है आपका मकान? तो मजदूरी करने के लिए मजदूर की भी आवश्यकता है। अगर कोई साग सब्जी बेचने वाला ना हो तो क्या आप साग सब्जी खा सकते हो? तो साग सब्जी बेचने वाला भी चाहिए। इसी प्रकार से अगर बॉर्डरों पर सिपाही खड़े ना हो तो क्या आपकी रक्षा कोई कर सकता है? अगर फौज में कोई भर्ती ना हो, सिपाही ना हो, देश के लिए बलिदान देने वाले ना हो, अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ना हो, तो क्या आप और हमारी रक्षा हो सकती है? सोचो जरा। क्या ये पुलिस प्रशासन अगर ना हो तो आप और हम सुरक्षित रह सकते हैं? इसी प्रकार से अगर धनवान ना हो तो अर्थव्यवस्था क्या चल सकती है? धनवान भी आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर ब्राह्मण ना हो तो क्या आपके घर में जो है पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान हो सकता है? बताओ जरा। क्या आपके घर में वेद का उच्चारण हो सकता है? क्या आप कथा भागवत सुन सकते हो? ये सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई, जो जैसा कर्म करेगा वैसे वर्ण में गिना जाएगा। परंतु कुछ राजनीतिक लोगों ने ये जाति पाति धर्म के चक्करों में हमें लड़ाना भिड़ाना प्रारंभ कर दिया और हम इतने ज्यादा बुद्धिहीन हैं कि आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। ये बुद्धिहीनता का परिचय है। ध्यान देना, मनुष्य मात्र मनु महाराज की संतान है। ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया, नाम हुआ मनु सतरूपा। इन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, क्या प्रभु हम क्या करें? कहा अब यहां से आप मनुष्यों की सृष्टि करो, क्योंकि मैं अभी तक मानसिक सृष्टि कर रहा था, सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। मैंने ब्रह्मा जी बता रहे, मैंने संत कुमारों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने कहा कि सृष्टि करो। उन्होंने कहा पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। तो मुझे क्रोध आया, मेरे भूभाग से बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम रुद्र। मैंने रुद्र से कहा सृष्टि करो, उसके द्वारा भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी हाकनी सृष्टि हुई, मुझे खाने के लिए दौड़ पड़ी। तो मैंने रुद्र को कह दिया तुम्हारा काम है संहार का, और अब मैंने मनु और सतरूपा तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम सृष्टि करो। तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी पृथ्वी तो जलमग्न है, अगर मनुष्यों की सृष्टि करनी है तो पृथ्वी चाहिए। तब यहां पर ब्रह्मा जी ने, मनु महाराज ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करने प्रारंभ कर दी और कहा गया है कि हरि का नाम लेने में तेरी क्यों जीव
लगती है हरि का नाम लेने में तेरी क्यों जीभ लगती है 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 हरि का नाम लेने में तेरी क्यों जीभ लगती है हरि का नाम लेने में तेरी क्यों जीभ लगती है
हमारे शर्मा जी मुख्य अतिथियों का स्वागत सत्कार और उसके बाद आगे की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विशाल गर्ग और उनकी आदरणीय माता जी नरेश रानी गर्ग जी हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। डॉक्टर साहब के परिवार का इस भागवत परिवार को सदैव स्नेह और सहयोग मिलता रहा है और विशाल भाई मार्गदर्शन भी करते रहते हैं भागवत परिवार का। मैं अपनी और भागवत परिवार के मुख्य संरक्षक भी हैं हमारे। मैं अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए भागवत परिवार के पदाधिकारियों से कहूँगा कि वो आए हुए मुख्य अतिथियों का फूल माला फैला करके सम्मान करें। अनु राठी जी जो भागवत परिवार की पदाधिकारी हैं, अमित वर्मा जी की पत्नी दीपा वर्मा जी और जानवी कपूर जी आगे आए और माता जी का फूल माला पहना करके स्वागत करें। इसी कड़ी के अंदर मैं हमारी संस्था के संस्थापक कुलवंत सिंह चड्ढा जी से कहूँगा
विशाल जी और मेरे में कोई अंतर नहीं समझती है, और जहाँ भी कथा होती है तो हमारी माँ जरूर कथा में उपस्थित होती है और हमारे विशाल जी जरूर उपस्थित होते हैं। जोरदार तालियां। अब मैं सुमन चड्डा जी से कहूँगा कि विशाल भाई का माला पहना करके स्वागत करें। हमारे महामंत्री रावत जी से भी मैं कहूँगा वो विशाल भाई को माला पहना कर उनका स्वागत करें। और हमारे बीच आए हुए जसवंत रावत जी से भी मैं कहूँगा कि वो आकर के विशाल भाई का माला पहना के स्वागत करें। मैं विपिन कटारा जी से भी कहूँगा कि विशाल भाई अब मैं राजीव भाई से कहूंगा कि वो भी स्वागत करें। विशाल भाई को अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। भागवत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। विशाल परिवार जब परिवार का हमेशा हरिद्वार में हर संस्था हर समाज को सहयोग मिलता रहता है। ऐसे जन परिवार के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। और हमारे मुख्य सदस्य के रूप में वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए उन्हें एक बार भागवत परिवार की तरफ से बधाई। हमें विशाल भाई से कहूंगा कि वो भी पहुंच चुके हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। देखिए, भागवत परिवार से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और सालों से ये लोग कथा करा रहे हैं और मैं हर कथा में, चाहे वो चड्डा जी के घर कार्यक्रम में राजीव भाई, चड्डा जी और इनकी पूरी टीम, देखिए कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं हमारे चड्डा जी, राजीव भाई और उनकी पूरी टीम, आयोजकों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। कारण कि इनके प्रयास हैं जो आप लोगों के बीच में इतनी सुंदर भागवत कथा का ये आयोजन करवा रहे हैं, क्योंकि कोई भी आयोजन जो है वो आसान नहीं होता। हर आयोजन के पीछे